हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। जो लोग भी यूपीएससी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड वीडियोस के साथ एक नया इनिशिएटिव लेकर के आया है। हम बेसिकली आज से लेकर के जब तक आपका मेंस 2026 कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम आपको हर महीने मंथली शेड्यूल हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। इस मंथली शेड्यूल में हम आपको ओवरव्यू देंगे कि कौन कौन से टॉपिक, कितना सिलेबस आपको कवर कर देना चाहिए, और इसी मंथली शेड्यूल के हिसाब से हमने वीकली शेड्यूल आप लोगों के लिए तैयार किया है। वीकली शेड्यूल में हम बात करेंगे कि जितने टॉपिक है उन टॉपिक को कितना डिटेल में आपने पढ़ना है, कौन कौन से माइक्रो टॉपिक आपको कवर करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं, और क्या आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी के तौर पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ना है। मतलब एक्स्ट्रा पढ़ना है या कोई कुछ लिखना है, किसी चीज के बारे में सोचना है, कोई न्यूज फॉलो करनी है, उन सब चीजों के बारे में हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी के तौर पे हम थिंकिंग सेक्शन भी उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। यानी ये वीडियो आपके लिए मंथली शेड्यूल का काम करेगी, पूरे मंथ का एक ओवरव्यू देगी आपको, और इसी के साथ में हर संडे को आपको वीकली शेड्यूल मिलेगा जिसमें आपको कंप्लीटली उस वीक की डिटेल आपको मिल जाएंगी। हमारा ये मानना है कि अगर आप इस शेड्यूल को जेन्युइनली फॉलो करते हैं तो आपको यूपीएससी को टारगेट करने में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये जो शेड्यूल है वैसे हमने हमारी जो कोर्सेज और क्लासेस होते हैं उनके हिसाब से हमने डिजाइन करा है। मतलब अगर आप हमारे क्लासेस और कोर्सेज ज्वाइन करते हो तो आपको और ज्यादा फायदा होता है, बट अगर आप सेल्फ स्टडी करने का भी सोच रहे हो तो भी ये शेड्यूल आप खुद से भी फॉलो कर सकते हो, आपको किसी और पर रिलाई होने की जरूरत नहीं है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी मार्च 2025 से स्टार्ट हो रहा है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत है। दैट मीन्स हम कुछ शुरुआती टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो टॉपिक की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले हम मीनिंग, नेचर एंड स्कोप पे बात करेंगे, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर ये जो डिबेट चलती है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की, देन इवोल्यूशन ऑफ द सब्जेक्ट, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक चॉइस थ्योरी, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, पोस्ट एनपीएम यानी पोस्ट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इन सब टॉपिक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हमारी जो क्लासेस है वो शाम को 8 से 9 बजे के बीच में होती हैं, और जितना मैं आपको बता रही हूँ शेड्यूल उसी हिसाब से क्लासेस फॉलो की जाती है। बट अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, आपने पहले कहीं से कोचिंग लिए, खुद से पढ़ रहे हैं, तो भी आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आज यानी कि 1 मार्च सैटरडे है। सैटरडे को और संडे को वैसे तो हमने शेड्यूल इस तरीके से डिजाइन करा है कि 2026 के लिए अभी हमारे पास टाइम है, तो बहुत ज्यादा ओवरबर्डन नहीं करा गया आपको। नॉर्मली 4 से 5 क्लासेस के हिसाब से आपका ये जो शेड्यूल है वो डिजाइन करा गया है। 4 से 5 क्लासेस, जिसमें जो शेड्यूल है उस हिसाब से कि 4 क्लासेस हों आपकी, और एक जो दिन बचता है उसमें आप अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हैं। भी कुछ टॉपिक रह गया वो कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप पीवाईक्यूज देख सकते हैं, या कई बार लगा कि एक टॉपिक कंटिन्यूटी में चल रहा है तो उस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। बट नॉर्मली 4 क्लासेस ही हमने यहाँ पे रखी हैं। तो फर्स्ट और सेकंड को आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको इस वीडियो के साथ में यानी सैटरडे और संडे को चैनल के ऊपर कुछ ओवरव्यू वीडियोस मिलेंगी, और उन ओवरव्यू वीडियोस को आपने देखना है जिसमें सिलेबस के बारे में डिस्कशन होगा, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा गया होगा। इस सब्जेक्ट में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यूपीएससी या यूजीसी नेट के लिए जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो किस तरीके का एक डिफरेंट अप्रोच आपको फॉलो करनी होती है, उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करी जाएगी। तो 1 और 2 तारीख को आपको बाकी कुछ नहीं, बस जो चैनल के ऊपर कंटेंट अपलोड हो रहा है उसके ऊपर आपको रिलाई करना है। देन 3 मार्च से काम स्टार्ट होने वाला है। आपको मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये टॉपिक कंप्लीट करना है। 4th को स्कोप एंड नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 5th को सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 6th को पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, और 7th को आप पीवाईक्यूज रेफर करेंगे। अब मुद्दा ये आता है कि ये सिलेबस हाँ जी हम कहाँ से कंप्लीट करें, तो भाई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड पे भर भर के वीडियोस अवेलेबल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। कुछ फ्री भी अवेलेबल है और कुछ मेंबरशिप प्लान के तहत अवेलेबल हैं, उन वीडियोस को आप अवेल कर सकते हो। दूसरा, हमारे जो अभी 26 फरवरी से हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है 2026 के लिए, प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा गया है। अगर आप लाइव क्लासेस के साथ में आप आंसर राइटिंग 100 डेज आंसर राइटिंग भी लेकर के मतलब फॉलो करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ आपको 14,000 का पड़ रहा है। और अगर आप मान लो अभी आप आंसर राइटिंग नहीं ज्वाइन करना चाहते, सिर्फ लाइव क्लासेस देखना चाहते हो, ये जून तक चलेंगी, जून जुलाई तक ऑलमोस्ट चलेंगी, शेड्यूल मैंने शेयर किया हुआ है।
तो आपको ये सिर्फ कितने में पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 8,000 में पड़ रहा है। और ये मान के चलिए बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर मैं एक्सटेंड कर रही हूँ। आप मेरे से 10 दिन बाद आकर के पूछेंगे कि क्या ये चीज हमें मिल सकती है, तो भाई तब मेरे लिए मतलब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोर्स काफी आगे बढ़ चुका होगा। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें डिस्काउंट मिल रहा है, आप सिर्फ लाइव क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ दोनों ज्वाइन करो, आंसर राइटिंग और लाइव क्लासेस दोनों के लिए ज्वाइन करो, बिकॉज हमारा 100 डे आंसर राइटिंग जो है इट्स वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव, वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव। कैसे रिवीजन पर्पज के लिए काम करता है, रिवीजन पर्पज के अलावा जो डेली आंसर राइटिंग होते हैं ना, 100 डेज हम मान के चलते, एक तो एक रिवीजन तो हो ही रही है, साथ में आपको क्या इंप्रूव करना है, क्या सुधार करना है, कौन सा वर्ड कहाँ लिखना है, आपके स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए आंसर की, वर्ड्स की अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। तो दोनों ही आपके लिए यूजफुल है। एंड 14K फॉर यूपीएससी इज नॉट अ बिग अमाउंट, ओके, फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आपको जरूर इस चीज को अवेल करना चाहिए, जो कॉन्टेक्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सैटरडे को 8 तारीख को चैनल के ऊपर आपको पीवाईक्यूज की लिस्ट भी मिलेगी, पीवाईक्यूज के बारे में भी बात होगी। फिर सैटरडे को आप क्या करेंगे, जो कोई बैकलॉग रह गया है कुछ भी, तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। 9th को आपको नेक्स्ट वीकली शेड्यूल मिल जाएगा, आप यहाँ पे अपना मेंशन कर सकते हैं, आपको वीकली शेड्यूल हर संडे को मिलेगा। 10 मार्च 11 मार्च को आप अपना इवोल्यूशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज है कि 13th और 14th को क्या है, आपका फेस्टिवल है, होली फेस्टिवल है। इसीलिए हमने क्या करा है, अब ये देखो 12 और 13 आप अगर पढ़ रहे हो तो आप एनपीए का टॉपिक कंप्लीट करो, राइट। अब उसके बाद में देखो आप, हमने 13, 14, 15 और 16 4 डे एक्स्ट्रा डाले हैं। आपको अगर पढ़ने का मन है तो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 2nd 3rd कंप्लीट करो, नहीं पढ़ने का मन है, बे फेस्टिवल है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप आगे लेकर के जा सकते हो, आप अपने सैटरडे और संडे को आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा आपको। देन 17 को पब्लिक चॉइस थ्योरी कंप्लीट करनी है, 18 को न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, 19 को भी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, बिकॉज थोड़ा लेंथी टॉपिक है। अगर आप इसके फीचर्स, इसके क्रिटिसिज्म, इसके एप्लीकेशन, इसके डिफरेंट वेरिएशंस, इनके बारे में बात करते हो तो डेफिनेटली 2 क्लासेस में इस पे डिस्कशन होगा। पहली बार हम आपके लिए लेकर के आए हैं पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कशन। पोस्ट एनपीएम मतलब क्या, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बाद में, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आता है आपका 1992 के अंदर मेनली, उसके बाद में क्या डेवलपमेंट हुई, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बाद में क्या चीज फॉलो होती है, तो वो हम नॉर्मली पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट के अंदर कवर करते हैं। यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा कि हम पब्लिक सर्विस अप्रोच को कवर कराएं, हम आपको क्रिटिकल थ्योरी कंप्लीट कराएं, हम यहाँ पर आपको गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट कराएं, ठीक है। हम यहाँ पर आपको नेटवर्क गवर्नेंस है वो कंप्लीट करवाएं, हम आपको यहाँ पे पब्लिक वैल्यू थ्योरी है वो कंप्लीट कराएं, न्यू पब्लिक गवर्नेंस है उसको हम कंप्लीट कराएं। तो कई सारे टॉपिक है, न्यू वेबेरियन स्टेट है, तो ये सारे टॉपिक यूपीएससी टारगेट कर रही है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट में मैं बहुत डेप्थ में तो नहीं जाऊंगी, उतना तो नहीं, लेकिन यूपीएससी में आप उन क्वेश्चंस को टारगेट कर पाओ उतना मैं अपनी क्लासेस के अंदर जरूर कंप्लीट कराऊंगी। देन आपके पास टाइम रहेगा 21, 22 को आप अपने बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हैं। 24 को हमने इंक्लूड कर दिया कि आप पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट को एक्सटेंड करके चलें। 25 को फिर पोस्ट एनपीएम रहेगा। 26 को आप पीवाईक्यूज कंप्लीट करें, और 27 और 28 को यहाँ पर हमने कुछ प्रिंसिपल्स ऐड करे हैं। प्रिंसिपल्स क्यों, क्योंकि देखो अभी हम 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम है, और नेक्स्ट यूनिट क्या होने वाली है, हमारी थिंकर्स होने वाले हैं। तो थिंकर्स ने डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं, उन प्रिंसिपल्स को समझने के लिए वहां पे बार बार इनका रेफरेंस आएगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल का रेफरेंस आएगा, कमांड का आएगा, कंट्रोल का आएगा, प्लानिंग क्या होती है, किसने क्या बोला, उसको समझने के लिए डिविजन ऑफ वर्क क्या है, इनको समझने के लिए आपको प्रिंसिपल्स के लिए हमने अलग से क्लास इंट्रोड्यूस करी है, ठीक है। तो ये हम फॉलो करने वाले हैं मार्च 2025 के लिए, और कोशिश ये है कि आपकी फर्स्ट यूनिट एटलीस्ट यूपीएससी के हिसाब से आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो आपकी ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। और सिर्फ कंप्लीट ना हो, आप इस 1 महीने के बाद आप कंप्लीटली रेडी हो। पहला क्वेश्चन जो आपको पेपर में दिखे उस क्वेश्चन को लेकर के आप कॉन्फिडेंट फील करें, बिकॉज पहला क्वेश्चन नॉर्मली इसी यूनिट से आता है, उसको लेकर के आप कॉन्फिडेंट फील करें। ये हमारा काम है आपको प्रोवाइड कराना, राइट। तो इसी के साथ में आप प्लीज, मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, वीकली शेड्यूल को फॉलो करना मत भूलना।
एंड चैनल के ऊपर बहुत कंटेंट अवेलेबल है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड के अलावा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाकी तो देखो आप खुद समझदार हो, आपकी अपनी चॉइस है, बट जेन्युइनली आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं। सारा कंटेंट यहाँ पे बहुत बहुत सारा तो ऐसा है जो फ्रीली अवेलेबल है, और जो थोड़ा बहुत पेड भी है वो भी बहुत बेयर मिनिमम प्राइस पे आपको अवेलेबल हो जाता है। ये सारे टॉपिक कहाँ से पढ़ोगे, तो आप हमारा जो सेल्फ स्टडी मटेरियल है उसको परचेज कर सकते हो, जो कि सिर्फ अभी 1500 में अवेलेबल हो रहा है। ओके, तो आप इन चीजों को कंसीडर करिए। ये वीडियो और ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए ही बनाए गए हैं, आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाले। आज के लिए बस इतना ही। हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। और कोई डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।